साई कृष्ण 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 साई कृष्ण कृष्ण कृष्ण। या साई, आपके सवाल आते जा रहे हैं और आज एक और जवाब। आप कहते हैं कि दीदी, जब हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है, हमारी पत्री कह रही है कि हमारी जिंदगी इस तरह होने वाली है, तो वो कैसे बदल सकती है? ये तो लिखा गया है ना। यही तो दिक्कत है। आपने मान लिया कि वो लिखा गया और वो बदल नहीं सकता। मैंने नहीं माना कि वो लिखा गया। मैं मानती हूँ कि वो बदल सकता है। पर ये मानना तो एक बात रही, एक और बात आज आपको समझाती हूँ। आप मुझे बस इतना सोच के बताइए कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, या जब आपका जन्म या मेरा जन्म हुआ था और हमारी पत्री बनाई गई, तो वो किस बिना पर बनाई जाती है? वो हमारा कल बीत चुका है, उसके बेसिस पे, उसके बिना पे एक पत्री बनती है कि आपने पहले ये सब कर्म किए हैं और फिर उनकी वजह से आप इस समय में, इस जगह में, इस स्थान में पैदा हुए हैं, आपका जन्म हुआ है, तो आपकी आने वाली जिंदगी ऐसे होने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पत्री है, ये मेरे आज के बारे में बता जरूर रही है, या मेरे आने वाले कल के बारे में बता रही है, पर इसकी जो बेस है, इसकी जो फाउंडेशन है, इसको किस बात पर निर्धारित किया गया है, वो मेरा पास्ट है, वो कल जो बीत चुका है। अब सोचने की बात है कि पत्री बनी जब मैं पैदा हुई, कल जो था वो बीत चुका। जो मैं उसके बाद कर रही हूं, जो मेरी जिंदगी है, मेरा जीवन है, जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरे कर्म हैं, वो तो आगे हो रहे हैं, इसके बाद हो रहे हैं। तो उन कर्मों से क्या उस पर कोई असर नहीं होगा? पत्री पे अवश्य होगा, जरूर होगा। वो पत्री जब बनी थी, जब आपका जन्म हुआ था, तो आपने जो पहले कर्म किए हैं, उसके बेसिस पे, उसके निधार पर वो बता रहे हैं कि आगे आपका कल ऐसे होने वाला है। पर जो अब आप कर रहे हो, उससे आप उस पत्री को बदल सकते हो। और ये मैं नहीं कह रही, आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो पत्री बनाते हैं उनके पास जाके पूछ लीजिए। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे जानकार हैं, जिनसे मैं बात करती हूँ, खुल के बात करती हूँ, वो मुझे हमेशा एक ही बात कहते हैं कि लोग जब अपनी पत्री में कुछ पढ़ लेते हैं, उसको मान लेते हैं और उसी को अपना जीवन बना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, ये लिखा है तो होना है। तो मैंने कहा, अगर मैं ना मानूं, क्योंकि मैं सच में नहीं मानती, मैंने तो कभी माना ही नहीं, बचपन से माना नहीं। बड़ी हुई तो बाबा मिल गए, बाबा की सच्चरित्र पढ़ी, तो उसमें बाबा ने लिखा था कि ये सारी जन्म पत्री और ये सब लोग जो प्रिडिक्शंस हैं, ये सब उठाकर फेंक दो। बाबा कहते हैं सीधा ही फेंक दो, ये नहीं कहते नहीं मत पढ़ो, इनको मत देखो, कहते हैं उठा के फेंक दो। मैं तो पहले ही नहीं मानती थी, ऊपर से बाबा ने भी कह दिया फेंक दो। तो अब मैंने सोचा कि मैंने तो फेंक दी, मैंने तो मानी नहीं, कभी खोल के देखी नहीं पत्री कहां पड़ी है जिंदगी में। पर जो मानते हैं उनका क्या? यही हो रहा है। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, आप अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हैं, लिख रहे हैं। अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप ये सोच लें कि ये तो लिखा गया है, ऐसा ही होना है, तो ऐसा ही हो जाएगा। पर अगर आप ये ठान लें कि मैं अपना जीवन अच्छा जीऊंगा या जीऊंगी, मैं इन चीजों से नहीं, इनको अपने पे इफेक्ट नहीं करने दूंगी, इनका असर नहीं होने दूंगी, ये बिल्कुल आप पे असर नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कह रही कि पूरी पत्री बदल जाएगी, पर हाँ, आपकी आत्मशक्ति पे निर्भर है। अगर आपकी आत्मशक्ति बहुत मेरे जैसी है, क्योंकि मैं तो मानती हूं कि मेरी किस्मत बिल्कुल मेरे हाथों में है और इनके चरणों में है, तो मैं जो चाहूंगी वो अवश्य होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है, अपने पे विश्वास है, अपने बाबा पे भरोसा है। पर अगर आप कम विश्वास करेंगे तो कम बदल पाएंगे, अगर मेरे जैसे दीवानों जैसे विश्वास करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। हमेशा याद रखिए, आपकी किस्मत आपके हाथों में है। जो लिखा जा चुका है उसके बेसिस पे अपने आने वाले कल को मत स्वीकार करिए, ना खराब करिए। ये मत सोचो लिखा है मेरी शादी टूटेगी, तो चलो अब लड़ाई करते हैं, शादी तो टूटनी है, इसको बचाने की कोशिश भी क्यों करना। ये तो मेरे को बता दिया उन्होंने हाथ देखकर मेरा कि ये शादी तो आपकी नहीं चलने वाली, उन्होंने कह दिया, मैंने मान लिया। अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं भाई इसका तो जीवन इतने ही साल लिखा है, इसके आगे जिंदगी नहीं है। कौन कहता है? आप मुझे बताओ, अगर बाबा एक बार डिसाइड कर ले कि मैं इसका जीवन डबल करता हूं, दुगना करता हूं, कोई इस बात को बदल सकता है? जब ईश्वर स्वयं बदलना चाहे और जो उनका भक्त उन पे इतना भरोसा और विश्वास करे कि बाबा
आप हो तो मैं देखता हूं मेरी जान कैसे जाती है इतनी उम्र में, मैं तो जीऊंगा। तो वो आपकी सोच, आपकी, मैंने फिर कहा, आत्मशक्ति पे और आपके बाबा पे विश्वास पे निर्भर करता है। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इन बातों को मानकर अपने जीवन को छोड़ मत दीजिए अपने हाथों से। ये मत सोचिए कि ओह अब तो कुछ और हो नहीं सकता, ये लिखा गया तो खत्म। जो मर्जी कोई लिखते, वो लिखा गया है आपके उन कर्मों पे जो आपने पुराने जन्मों में किए हैं, पर ये तो आपके हाथों में है, आप जी रहे हो, इसको आप बदल सकते हो। अगर आप अच्छा करोगे तो वापस अच्छा आएगा। अगर आप किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे, आपको चोट नहीं पहुंचेगी। अगर आप किसी का दर्द दूर करोगे, सारी दुनिया मिलके आपका दर्द दूर करेगी। तो जो आप करते जा रहे हो वो लौट के आता जा रहा है। इस भरोसे पे जीना शुरू करो। जिंदगी बहुत सुंदर है, ना डर के जीनी चाहिए, ना घबरा के जीनी चाहिए, ना हार के जीनी चाहिए। बाबा पे विश्वास करके, अपने पे भरोसा करके और हिम्मत से जीनी चाहिए। जय साई राम, या साई, एंड आई लव ऑल ऑफ यू। साई कृष्ण कृष्ण कृष्ण